माननीय सदस्य काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर, झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं विधानसभा क्षेत्र जसपुर जनपद उधम सिंह नगर के जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण संबंधी नियम 54 के अंतर्गत प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने इसको गृहता पर लिया और इस पर चर्चा नियम 54 के अंतर्गत चर्चा आई। ये शिक्षा सबसे गंभीर विषय है और जब सबसे ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि अलग अलग पॉलिसीज़ इस पर आती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि एक फ्लैगशिप पॉलिसी भारत सरकार की मानी जाती है और उसको गाहे बगाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं और उस बीच में अगर अब भी हर बार ये कहा जाता है कि किसी भी स्तर पर बजट की कमी नहीं होगी शिक्षा विभाग में, और अब इन हालात में भी अगर शिक्षा विभाग के स्कूलों की स्थिति, वहाँ की बिल्डिंग की स्थिति दयनीय होगी तो बड़ा चिंता का विषय है। फिर सवाल ये भी उठता है कि वो पैसा कहाँ लग रहा है और कहाँ जा रहा है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहती है कि किसी भी स्कूल के प्रेमिसेस में स्कूल का भवन, क्लासरूम बहुत सही होने चाहिए, उसमें लेट्रिन्स बहुत साफ होनी चाहिए, उसमें पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए, खेल का मैदान हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर रूम हो और सारे मानकों को पूरा करना चाहिए। लेकिन आज फिर ये शिक्षा विभाग को लेकर मैं आपके बीच में हूं और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों के मैं नाम बोल देता हूं। स्कूल नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 12 और नंबर 13। अध्यक्ष महोदय, इनके पास अपने भवन नहीं है और ये अभी भी किराए के भवनों में चल रहे हैं, किसी धर्मशाला या किसी के निजी भवन में चल रहे हैं और इनकी स्थिति आज भी बहुत खराब है। कुछ स्कूल ऐसे हैं, टिकोला कला, अकबरपुर ढाडेकी, मानक चौक मंगलौर, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मंगलौर, अब ये झबरेड़ा का आ गया, मुडेट, सुसैड़ा, मुंडिया की, गदर जुड्डा। इन स्कूलों की स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर इनके भवनों में जाकर देखें तो हालत ऐसी है कि आप और मैं और ये पूरा सदन अपने बच्चों को वहां पढ़ाना तो छोड़ दीजिए, बिठाने की स्थिति में नहीं है। और अगर हम अपने बच्चों को उन स्कूल के भवन में बिठाने की स्थिति में नहीं है तो ये समझिए कि वहाँ वो लोग स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार को समझनी पड़ेगी। तो आज हम जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा के बारे में, जेनजीज और अल्फा के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आज हम इनके बैठने की सुविधा सही नहीं दे पाएंगे, इनको मूलभूत सुविधा से हम वंचित रखेंगे तो वो कतई न्यायोचित नहीं होगा। और जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के तहत और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बिल्डिंग यथाशीघ्र सही बने और सही बनने के बाद इनको वो स्टैंडर्ड शिक्षा का मिले जो कि एक प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक